यस, नमस्कार विद्यार्थियों, वेलकम आपका हमारे आरजीएस एग्जाम्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। प्यारे विद्यार्थियों, अपन टेंथ से रिलेटेड एक टॉपिक स्टार्ट किया था जिसका नाम था सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड, जिसके बारे में हमने हेल्पिंग वर्ब को देखा था और किसके अकॉर्डिंग, टेंस के अकॉर्डिंग देखा था, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के बारे में। उसके बाद में हमने इसमें पहला रूल जो किया था उसमें एंड से जुड़े हुए हमारे कोई दो नाउन है, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, तो उस नाउन में उस वर्ब का किस प्रकार से यूज किया जाता है, ये हमने कल कम से कम 5-7 सेंटेंस हमने देखे थे। नेक्स्ट इसका जो रूल है वो है, इसमें एक दो चीज और देख लो, आपको बता देता हूं। लिखा हुआ यहां पर एम और जो ये वॉज है ये किसके लिए यूज होते हैं, सिंगुलर के लिए। और जैसे आई एम इन क्लास 10th, आई वॉज इन क्लास 10th, ये भी ध्यान रख लेना। एम और वाज का भी, क्योंकि वाज और वर दो है, एक तो वॉज है और एक दूसरा एक वर, दोनों है। तो वॉज है ना, इसको आपको आई के लिए यूज करना है, बाकी सबको प्लूरल के लिए वर आ जाएगा। और आई आ गया, फिर आ गया ही, एक आ गया सी, एक आ गया इट, और एक कोई सिंगुलर नाउन हो, उन सब के लिए अपन वॉज का यूज करेंगे। और प्लूरल कोई भी कैटेगरी हो हमारे पास में, उसके साथ में अपन वर का यूज करेंगे। यस, इसके लिए यहां पर जो एम है वो केवल आई, सिंगुलर केवल आई के लिए यूज किया जाएगा, बाकी सबके साथ सिंगुलर कौन सा है, ही, सी, इट, और कोई सिंगुलर नाउन हो, उन सब के लिए अपन किसका यूज करेंगे, इसका यूज करेंगे। ठीक है ना, तो ये चीज अपन ने देखे थे। नेक्स्ट रूल आज है, टू सिंगुलर नाउन्स और प्रोनाउंस विद द एडिशन ऑफ एंड। एंड से कोई नाउन जुड़े गए हो बिकम प्लूरल नाउन्स एंड देयर वर्ब्स इज यूज्ड एज प्लूरल। तो एंड से जोड़ने के बाद में ये हमारा जो नाउन हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, प्लूरल नाउन हो जाएगा। जैसे यहां पर एग्जांपल में लिखा हुआ है, मोहन एंड सोहन आर गुड फ्रेंड्स। मोहन एंड सोहन आर गुड फ्रेंड्स। तो मोहन एंड सोहन दो हो गए नाउन, और तो ये प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, प्लूरल सब्जेक्ट हो गया। तो हमारे यहाँ पर ब्रैकेट में एक तो है इज और एक आर और एक एम, तो हमने प्लूरल नाउन के अकॉर्डिंग हमने आर का यूज कर दिया। उसके बाद में यू एंड आई, यहाँ पर एंड से जुड़ा हुआ है, यहाँ पर आई लिखा हुआ है, तो यहाँ पर भी आपके वही कंडीशन लागू हो गई, इज एर आर, इज एम और आर, तो हमने आर का यूज कर दिया। एंड से जुड़े हुए होने चाहिए दो सिंगुलर नाउन्स, या कोई प्रोनाउन हो सकता है, वो एडिशन हो सकता है, तो उसके लिए अपन वर्ब यूज करेंगे। कौन से करेंगे, वो हम प्लूरल वर्ब उसके लिए यूज कर देंगे। नेक्स्ट है, बट लेकिन क्या नोट्स है इसमें, इफ टू सिंगुलर नाउन्स और प्रोनाउंस डिस्क्राइब आर एंड द सेम पर्सन और थिंग, द वर्ब यूज्ड विद देम इज यूज्ड एज ए सिंगुलर। मान लो कोई भी दो सिंगुलर नाउन्स है और कोई सेम पर्सन है या सेम उनकी जो कैटेगरी है, जैसे अपन उसके बारे में बातचीत करेंगे। एग्जाम्पल देखो, एक तो लिखा हुआ द कलेक्टर और एक लिखा हुआ द प्रेसिडेंट, तो ये दोनों एक गवर्नमेंट रिलेटेड ये पद है, तो इसीलिए जहां पर ये हमारा जो सेकंड वाला जो है नाउन, उसके अकॉर्डिंग हमने इसको वाज का यूज कर देना है। ठीक है, एक लिखा हुआ द मैनेजर एंड द डायरेक्टर, दो गए, ऑफ दिस स्कूल इज अ वेरी गुड काइंड मैन, तो यहां पर दोनों सेम कैटेगरी का मतलब होता है ये गवर्नमेंट रिलेटेड ऑफर पद है ये। ठीक है ना, तो उसके पद के अकॉर्डिंग भी आपको ध्यान में ये देखना है कि सिंगुलर वर्ड करना है। इसमें लिखा हुआ है सिंगुलर और डिस्क्राइब आर द सेम पर्सन थिंग, द वर्ब इज यूज्ड विद सिंगुलर कैटेगरी। इसमें ये आएगा आपके फाइनल, द कलेक्टर और प्रेसिडेंट, ये गवर्नमेंट रिलेटेड जो पद होते हैं उसके जो नेक्स्ट जो नाउन आता है उसके अकॉर्डिंग हमें वर्ब का यूज करना है, ये याद रखना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट, in the following sentence determiners have been used twice या there are two persons in each the sentence also plural। देखो यहाँ पर एक तो लिखा हुआ द कलेक्टर, और यहाँ पर पहले वाले सेंटेंस में केवल प्रेसिडेंट लिखा हुआ था, और यहाँ पर लिखा हुआ द प्रेसिडेंट। तो यहाँ पर एक तो आर्टिकल हो गया हमारा ये द, और एक हो गया द, या दो आर्टिकल हमारे हो गए, और ये दो हो गए आपके पास में नाउन, तो हम वर्ब का यूज कर देंगे। और पहले वाले सेंटेंस में आपको क्या देखना है कि पास्ट वाले जो नाउन है उसके पहले तो आपको द मिल जाएगा, लेकिन सेकंड वाले के पहले आपको द नहीं मिलेगा। अन्य बात समझ में। इसी प्रकार से यहाँ पर अब दोनों यहाँ पर अलग अलग बात हो रही है, द मैनेजर और द डायरेक्टर। तो पहले वाले सेंटेंस बिफोर जो सेंटेंस है उसको देखो आप, यहाँ पर केवल प्रेसिडेंट है, यहाँ पर देखो द नहीं लगा हुआ है, डायरेक्टर के पहले भी द नहीं लगा हुआ है। तो इनके वो सेम पर्सन बता रहे हैं, सेम चीजें बता रहे हैं दोनों के बारे में।
सेम कैटेगरी हो गई उनकी। यहाँ पर द कलेक्टर, द आर्टिकल हो गया, तो ये भी एक विशेष हो गया और ये भी एक विशेष हो गया। यहाँ पर द मैनेजर भी विशेष है, डायरेक्टर भी अपने आप में विशेष है। यहाँ पर दो आर्टिकल है, द पर एक द, यहाँ पर भी द और यहाँ पर भी द, इसलिए हमें यहाँ पर तो वर का यूज कर दिया और यहाँ पर हमने आर का यूज कर दिया। आ गई बात समझ में? तो सेकंड और जो रूल है उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि एंड के बाद में अगर आर्टिकल का यूज है द का, तो वहां पर आपको फिर प्लूरल वाला वर्ब यूज करना है। अगर एंड के बाद में आर्टिकल द नहीं है तो उसके बाद में आपको सिंगुलर वाली वर्ब यूज करनी है। आगे देखो थर्ड वाला रूल, इफ टू सब्जेक्ट जॉइंड विद एंड से दो सब्जेक्ट एक्सप्रेस द फीलिंग्स वन थिंग या वन पर्सन इज ए सिंगुलर वर्ब यूज्ड, कि यानी वो अभिव्यक्त करते हैं, क्या अभिव्यक्त करते हैं? एक तो फीलिंग्स, किसी एक वस्तु के बारे में या एक पर्सन के बारे में वो फीलिंग्स करते हैं, शो करते हैं, अभिव्यक्त करते हैं, तो उसके लिए भी हमें सिंगुलर वर्ब का यूज करना है। जैसे एग्जांपल, या आपको कहावतें भी मिल जाएगी, स्लो एंड स्टेडी ये कहावत है, विंस द रेस ये वर्ब, ब्रेड एंड बटर इज ये साथ में चलने वाली चीजें हैं, तो इसको आपको सिंगुलर वर्ब यूज करना है। लिखा हुआ फोर्थ वाले एग्जांपल में, इफ ईच, नन, नो वन, एवरी, आइदर, नाइदर आर यूज्ड बिफोर ए सब्जेक्ट, तो सिंगुलर वर्ब इज यूज्ड। क्या नो वन लिखा हुआ है, ईच लिखा हुआ है, एवरी वन लिखा हुआ है, आइदर लिखा हुआ है, नन लिखा हुआ है, तो इन सब के लिए अपन किसका यूज करेंगे? सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। यहां पर देखो नो वन लिखा हुआ वॉज, ईच बॉय इज, एवरी वन डज, आइदर ऑफ टू सर्वेंट्स, और यहां पर सर्वेंट्स आ गया लेकिन यहां पर आइदर है, या तो, आइदर को हिंदी में अपन कहते हैं या तो सर्वेंट्स है, लेकिन यहाँ पर आइदर आ रखा है तो हमें एक वर्ब का यूज किया। नन ऑफ द बॉयज, यहाँ पर हमने हैज का यूज कर दिया। यहाँ पर मान लो हमारी वर्ब है वॉज और यहाँ पर वर्ब है वर, और यहाँ पर है हमारी वर्ब इज और यहाँ पर वर्ब है आर, और यहाँ पर वर्ब है हमारी डू और यहाँ पर वर्ब है डज। यहाँ पर इसमें इज और एक है आर, और यहाँ पर फिर आपके हैज और एक वर्ब है आपके हैव। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे जो हमारे ये इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं, इन इंडेफिनिट प्रोनाउन के अगर किसी का सेंटेंस में यूज होता है तो इनके साथ में आपको सिंगुलर वर्ब का यूज करना है। नेक्स्ट, एवरी चाइल्ड, इधर ये एग्जांपल और इसका, एवरी चाइल्ड वाज, ये रहा सिंगुलर, एवरी आ गया। नेक्स्ट वाला रूल है, इफ टू नाउन्स लाइक्स ईच एवरी आर जॉइंड विद द एंड से और सिंगुलर वर्ब यूज्ड। ये मान लो ईच बॉय लिखा हुआ है, ईच गर्ल लिखा हुआ है, तो हमें वॉज लगाना है सिंगुलर। एवरी मैन, एवरी वुमेन लिखा हुआ है तो हमें इज लगाना है। क्यों? कि दो नाउन से एंड से जुड़े हुए हैं, और एंड से पहले भी ईच और एंड के बाद में भी ईच हो, एंड से पहले भी एवरी और एंड के बाद में भी एवरी हो, तो हमें उसके लिए कौन सी वर्ब यूज करनी है? सिंगुलर वर्ब यूज करनी है। यहाँ पर मान लो ऑप्शन में आपके वॉज और वर, और यहाँ पर आपके ऑप्शन में इज और आपके और, ये दोनों है। तो आपको इस रूल्स को दिमाग में याद रखना पड़ेगा। बात ये है, तो इंडेफिनिट प्रोनाउन वाले और ये, इनको अपन भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भी अपन बोलेंगे। तो ये दो वर्ड है ना, इन दोनों एंड से जुड़े होने चाहिए, एंड के दोनों साइड में इक्वल चीजें आनी चाहिए। यहाँ पर ईच है तो यहाँ पर ईच के बाद में यहाँ पर नाउन है, इस ईच के बाद में भी यहाँ पर नाउन है, इस एवरी के बाद में नाउन, इस एवरी के बाद में भी नाउन, तो दोनों साइड में एंड के बाद में नाउन है, तो इसलिए यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का यूज हो जाएगा। नेक्स्ट है 6 वाला रूल, इफ प्लूरल नाउन इज यूज्ड आफ्टर मेनी वर्ब विल बी प्लूरल। मैनी अगर लिखा हुआ है और मैनी के बाद में बॉयज लिखा हुआ है तो यहाँ पर प्लूरल वाले वर्ब है, और एक तो हैव और दूसरा है आपके हैज। ठीक है, तो मैनी है ना, मैंने हमेशा प्लूरल नाउन के लिए यूज किया था, मैनी का मतलब वो काउंटेबल है ये, इसलिए यहाँ पर भी आपको प्लूरल वाले वर्ब यूज करनी है। नेक्स्ट रूल 14, बट ध्यान रख लेना, बट इफ सिंगुलर नाउन इज यूज विद द मेनी ए, जहां पर मेनी ए लिखा हुआ है वहां पर आपको सिंगुलर वाली यूज करनी है। और जैसे मान लो लिखा हुआ है मेनी और इसके बाद में देखो यहाँ पर ए नहीं है, केवल मेनी बॉयज लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है ये प्लूरल है। और यहाँ पर ये देख लो आप, लिखा हुआ है मेनी ए, जहां पर मेनी ए आता है तो वहां पर आपको सिंगुलर वाली वर्ब को यूज करना है। इट मीन्स दैट मेनी बॉयज वर, यहाँ पर वर आ गया, इट मीन्स मैनी बॉयज वर, तो ये वर हो गया यहाँ पर। तो मैनी ए और मैनी में फर्क है, जहां पर केवल मैनी और उसके बाद में प्लूरल तो वहां पर प्लूरल वर्ब, और मैनी ए लिखा हुआ तो वहां पर आपको सिंगुलर वाले वर्ब यूज करना है। 7th वाला रूल आपके,
इफ टू सब्जेक्ट आर ज्वाइंट विद और से जुड़े गए हो, नोर से जुड़े गए हो, आइदर और हो, नाइदर नोर हो, वर्ब इज यूज्ड अकॉर्डिंग टू पर्सन एंड नंबर ऑफ द नियरेस्ट सब्जेक्ट के, जो नजदीक में सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग आपको वर्ब का यूज करना पड़ेगा। इनमें से कोई चीज लिखी हुई हो, जैसे देखो यहाँ पर लिखा हुआ आइदर और यहाँ पर आ गया और, यहाँ पर आ गया नाइदर, यहाँ पर आ गया नोर। अब हमारी ब्लैंक तो है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन में आपके एक तो हेज और एक हेव, और यहाँ पर एक ऑप्शन में आपके एम और एक ऑप्शन में आपके आर। अब वो क्या कह रहा है, जहां पर जो नजदीक में ब्लैंक के जो नजदीक में सब्जेक्ट होगा ना उसके अकॉर्डिंग आपको वर्ब फिल करनी है। तो मोहन यहाँ पर सिंगुलर है इसलिए सिंगुलर वाली वर्ब आ गई। यहाँ पर आई आ रखा है, नोर के बाद में आई आ रखा है, ये ब्लैंक यहाँ पर है तो यहाँ पर आपने एम यूज कर लिया। समझे ना इस बात को? तो क्या रूल कह रहा है यूर कि अगर आइदर और हो, नाइदर नोर से, और नोर से अगर कोई सेंटेंस जुड़े, कोई वर्ब सेंटेंस जुड़े गए हो, कोई नाम सब्जेक्ट जुड़े गए हो, तो आपको जो ब्लैंक के नियर नजदीक में जो भी सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग आपको वर्ब लगानी है। तो यहाँ पर मोहन सिंगुलर है और यहाँ पर आई के लिए आपने एम का यूज कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट वाला रूल और दो तीन एग्जांपल देखो, मोहन और हिज फ्रेंड्स, ये देखो यहाँ पर ये ब्लैंक आपके, तो हिज फ्रेंड्स ये हो गया प्यूरल तो आपने हैव का यूज कर लिया। और यहाँ पर लिखा हुआ हर ब्रदर्स ये हो गया प्यूरल, आर का यूज हो गया। यहाँ पर लिखा हुआ हिज पेरेंट्स, यहाँ पर आर का यूज हो गया। समझ रहे हैं ना बात आप? तो जहां पर आपको नजदीक में अगर कोई भी सेंटेंस होगा, नजदीक में कोई भी चीज होगी उसके अकॉर्डिंग आपको वर्ब का यूज करना है। ब्लैंक के नजदीक में जो भी हमारा सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग अपन को वर्ब का यूज करना है। हिज फ्रेंड्स ये प्यूरल है तो यहाँ पर हैव, हर ब्रदर्स ये प्यूरल है इसलिए आर, हिज पेरेंट्स ये प्यूरल है। अब यहाँ पर देखो श्याम है इधर और यहाँ पर सी, यहाँ पर मोहन, लेकिन इसके अकॉर्डिंग ये नहीं लगा हुआ है, मोहन के अकॉर्डिंग हैव नहीं आया। किसके अकॉर्डिंग आया? क्योंकि ब्लैंक के पहले और नोर अगर ये दिया गया और ब्लैंक के नजदीक में, यहाँ पर ये ब्लैंक है, इसके नजदीक में हमारा सब्जेक्ट हिज फ्रेंड्स है, लेकिन ये प्यूरल है इसलिए हैव लगा दिया। यहाँ पर नोर है, नोर के बाद में हर ब्रदर्स, ये ब्लैंक के नजदीक में ये सब्जेक्ट है तो ये हमारा और आ गया। हिज पेरेंट्स ये प्यूरल है तो हमारा आर आ गया। इस प्रकार से भी आपको इन रूल को आपको दिमाग में याद रखना है। नेक्स्ट है लिखा इन केस 3 पर्सन आर यूज्ड इन द सेंटेंस वी शुड फॉलो द रूल्स ऑफ 2 3 1। वी शुड यूज सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन एंड फर्स्ट पर्सन इन द सीरियल। जैसे यहां पर लिखा हुआ है कि 2 3 का मतलब सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन और फर्स्ट, थर्ड और सेकंड। यहां पर लिखा हुआ अगर मान लो सेकंड पर्सन आ जाए यू और थर्ड पर्सन हमारा ही और फर्स्ट पर्सन हमारा आई, तो फर्स्ट पर्सन में कौन कौन होते हैं? एक तो होता है आई और वी। सेकंड पर्सन में हमारे होता है केवल भाई साहब एक यू। थर्ड पर्सन में तो है, थर्ड पर्सन में सी भी आता है, थर्ड पर्सन में इट भी आता है, थर्ड पर्सन में दे भी आता है और थर्ड पर्सन अपन नेम भी लिखते हैं। तो हमारा जो सीरियल है वो इस प्रकार से होना चाहिए कि हमारा जो सीरियल रूल का जो लिखा हुआ है कि सेकंड पर्सन होना चाहिए, थर्ड पर्सन होना चाहिए, फर्स्ट पर्सन होना चाहिए, ये सारी चीजें होनी चाहिए। तो हम उसके लिए कौन सी वी शुड यूज सेकंड, थर्ड पर्सन एंड फर्स्ट पर्सन इन द सीरियल। तो सीरियल में जो वर्ब लिखे हुए हैं उसके अकॉर्डिंग हमें एंड लगा कर लिखा हुआ तो हमने आर का यूज कर लिया। तो ये सब अपन आर को फॉलो करते हैं। नेक्स्ट, सम नाउन्स एपियर टू बी प्यूरल्स। तो कुछ नाउन्स होते हैं जो हमें प्यूरल जैसे लगते हैं बट इन इफेक्ट दे आर सिंगुलर, वो वास्तव में सिंगुलर होते हैं। एंड द सिंगुलर वर्ब इज यूज्ड विद देम, और उनके सामने हमें सिंगुलर वर्ब का यूज करना है। जैसे आपने देखा दिस न्यूज, देखो इज, इकोनॉमिक्स इज, द वेजेस ऑफ सन इज, पॉलिटिक्स इज। ये हमें क्या है? ये हमें एपियर होते हैं, मतलब ऐसा लगता है कि ये प्यूरल सब्जेक्ट है लेकिन हकीकत में ये प्यूरल नहीं होते हैं। ये सब के सब कौन से होते हैं? ये सिंगुलर, दिस न्यूज, न्यूज ही बोलते हैं अपन, इकोनॉमिक्स बोलते हैं, द वेजेस ऑफ द सन बोलते हैं, पॉलिटिक्स ऐसे बोलते हैं अपन। तो ये सब सिंगुलर सब्जेक्ट है। रोल नंबर 9, सब नाउन्स एपियर टू बी सिंगुलर। हमें कुछ नाउन है वो सिंगुलर यूज दिखते हैं बट दे आर इन द इनफैक्ट प्यूरल्स, सो प्यूरल वर्ब आर यूज्ड विद देम। हमें लगते तो सिंगुलर लेकिन वो प्यूरल होते हैं। अरे यहाँ पर वो बोल रहा है कि लगते प्यूरल है लेकिन हकीकत में वो सिंगुलर होते हैं, और यहाँ पर ये क्या बोल रहे हैं कि लगते सिंगुलर लेकिन वो हकीकत में प्यूरल होते हैं। जैसे द कैटल, अब आपको उसको कैसे लगेगा? ये आप ये देखो कि यार इसमें एस नहीं आ रखा है,
है ना, ये तो प्यूरल है ही नहीं, सिंगुलर है, लेकिन द कैटल ये प्यूरल है। और मैनी पीपल, ये रहा पीपल, और तो ये भी प्यूरल वर्ड होते हैं। तो आपको हमेशा इन रूल्स का जो आइदर और है, नाइदर नॉर है, नन, वन, ऑन, नॉर, ठीक है, नो वन, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, इन वर्डों को आपको यूज में ध्यान में रखना। ये कंजक्शन वर्ड होते हैं, ये हमेशा सेंटेंस को कनेक्शन करते हैं। और इसके अकॉर्डिंग हमें जहां पर ये रूल समझाया गया है 6, 7, 8, 9, 10 तक, तो इन रूल को हमें दिमाग में रखकर ही इसका वर्ब का यूज करना है। रूल नंबर 10, इसमें तो कुछ एग्जाम्पल सॉल्व है। दीज वर्मिन, ये आर 2 डजन मैंगोज कॉस्ट ₹200, या कॉस्ट, ठीक है, 2 डजन्स। द पुलिस, ये हैव। तो ये सब के सब कौन से होते हैं? ये हमारे प्यूरल वर्ड होते हैं। हमें लगते सिंगुलर है लेकिन ये प्यूरल होते हैं, इसीलिए हम इनके साथ में प्यूरल वर्ब का यूज करते हैं। नेक्स्ट 10th वाला रूल लिखा हुआ है, इफ टू सब्जेक्ट आर जॉइंड विद, देखो एक एज वेल एज, लॉन्ग विद, केवल विद, वर्ब इज यूज अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्जेक्ट। जैसे एज वेल, ही पहले लिखा हुआ ही और बीच में आ गया हमारा यह एज वेल एज, और यहां पर लिखा हुआ हिज फ्रेंड्स, तो हम किसके अकॉर्डिंग यूज करेंगे? हम करेंगे फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ये रहा फर्स्ट सब्जेक्ट हमारा ही और दूसरा सब्जेक्ट हिज फ्रेंड्स। लेकिन इन वर्डों को ध्यान रखना है, कौन कौन से वर्ड है? ये एज वेल एज है, अलोंग विद और विद है। तो इनसे पहले वाला जो सब्जेक्ट है ना, इसके अकॉर्डिंग हमें वर्ब लगानी है, तो हमने हिज लगा दी, यू लगा दिया। यहाँ पर ही लिखा हुआ है, तो सिंगुलर होना चाहिए, लेकिन नहीं, इस पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा, तो यहाँ पर हमने आर लगा दिया। यहाँ पर द लेडी अलोंग विद हर चिल्ड्रन, ये चिल्ड्रन प्यूरल है, लेकिन हर द लेडी लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हमने वॉज लगा दिया। आगे बात समझ में? तो इस प्रकार से हमारे ये 10th जो रूल है मैंने आपको एक बार आइडेंटिफाई कर दिया है। इससे पहले मैं वापस आपको बैक साइड में लेके चलता हूं, रूल नंबर जहां हमारा 2nd है, वहां पर देखो 2nd वाला रूल है कि हमारे एंड से जुड़ा हुआ होना चाहिए, ठीक है, जिसमें मॉन एंड सोन है, तो एंड वाला जहां पर हो उसके अकॉर्डिंग हमें ये प्यूरल सब्जेक्ट होते हैं, इसलिए हमें प्यूरल वाले वर्ब यूज करनी है। नंबर बात एक समझ में आ गई कि एंड से जुड़े गए हो तो हमें प्यूरल वाली वर्ब यूज करनी है। इसके बाद में रूल नंबर 3, इसमें कुछ रीजंस दिए गए हैं, वो बता देता हूं मैं आपको। द कलेक्टर, द प्रेसिडेंट वाला, देखो द कलेक्टर यहाँ पर एंड से जुड़े गए हैं। आप बोलोगे सर आपने कहा कि एंड से जुड़े हुए हैं, आपने को प्यूरल वर्ब यूज करनी है, लेकिन कुछ इसमें इफेक्टिव भी है वर्ड। द कलेक्टर, यहाँ पर केवल प्रेसिडेंट, द मैनेजर, यहाँ पर केवल डायरेक्टर, तो यहाँ पर आपको सिंगुलर वाली वर्ब यूज करनी है। और दोनों साइड में द होने पर, जो नेक्स्ट वाला रूल लिखा हुआ है कि दोनों साइड में द होने पर, द कलेक्टर, द मैनेजर, द प्रेसिडेंट, द डायरेक्टर, तो यहाँ पर हमें प्यूरल वर्ब यूज करनी है। 4th वाला ईच, नन, नो वन, एवरी, आइदर, आइदर, आज, सब, इन सब के लिए सिंगुलर वर्ब यूज करनी है। 5th वाला ईच, एवरी, आर जॉइंड होते हैं एंड से, तो जो हमारा लास्ट वाला जो वर्ब है इसके अकॉर्डिंग हमें वर्ब यूज करनी है। आई बात में लिखा हुआ क्या है कि ईच एंड एवरी आर जॉइंड विद एंड, किससे? तो सिंगुलर वाले वर्ड से अपने यूज करना है। ये हमेशा ईच, एवरी, प्रत्येक को दर्शाते हैं, इसका मतलब होता है प्रत्येक, प्रत्येक को ये दर्शाते हैं, तो हमें सिंगुलर वाली वर्ब यूज करनी है। मैनी है तो ये प्यूरल होता है, और आगे लिखा हुआ ये मैनी है, ये सिंगुलर होता है, तो सिंगुलर वाली वर्ब यूज करनी है। आइदर और नाइदर नोट से अगर कोई सेंटेंस जुड़े गए हो तो इसके जो नजदीक में वर्ड है, ये नजदीक में मोहन है, ये आई है, आइदर और नाइदर नोर वाले में हमें नजदीक हो, उसके बाद में हमें इनका सिंगुलर वाले वर्ब यूज करनी है। उसके बाद में 2, 3, 1 वाला सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन वाला हो तो हमें आर का यूज करना है। उसके बाद में 8 वाला दिस न्यूज, जो हमें क्या लगते हैं? हमें प्यूरल लगते हैं, लेकिन वो सिंगुलर होते हैं, तो सिंगुलर वाले यूज करनी है। लेकिन कुछ सिंगुलर होते हैं, सिंगुलर लगते हैं लेकिन वो प्यूरल होते हैं, उनके लिए आपको इस प्रकार से यूज करना है। और जो सब्जेक्ट एज वेल एज, अलोंग विद और विद से जुड़े हुए हो, तो हमें उनके लिए जो फर्स्ट वाला जो हमारा सब्जेक्ट होगा, उस फर्स्ट वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमें वर्ब यूज करनी है। हिज फ्रेंड्स यहाँ पर प्यूरल है लेकिन ही के लिए सिंगुलर, ही यहाँ पर सिंगुलर है लेकिन यू के लिए प्यूरल। तो ये और ध्यान रखना, ऐसा सेंटेंस अधिकतर पूछ लेता है, एज वेल एज, अलोंग विद और विद, इनके जो पहले जो सब्जेक्ट आता है ना, उसके अकॉर्डिंग आपको वर्ब फिल करनी है।
तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यहाँ तक 10 जो रूल मैंने समझाए आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। तो नेक्स्ट अपन कल इससे आगे कुछ 5-6 अपन एग्जाम्पल्स और है, जो रूल्स और है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक सबको आपको बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।